शीतकाल के लिए भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। शनिवार को श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के बाद शाम 6:45 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दी और इस दौरान करीब 4,366 भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शनिवार शाम को 4 बजे शुरू कर दी गई थी। कपाट बंद होने के मौके पर धाम को करीब 20 क्विंटल फूलों से भी सजाया गया था। इस साल भगवान बद्रीनाथ के 1,97,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जहां हर साल लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। चुनावी मौसम में एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद अब पुरोहित मांग कर रहे हैं कि इसी तरीके से सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम में देवस्थानम बोर्ड का जिन्न एक बार फिर से कब्र से बाहर निकल आया है। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीर्थ पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द वापस ले। इसके लिए 22 नवंबर को देहरादून में एक महापंचायत भी बुलाई गई है। हमारा सरकार से एक बार फिर से गुजारिश है कि वो बिना पल गवाए हुए जो है इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले ले। यदि राज्य सरकार इस ओर गंभीर नहीं होती है और एक्ट समाप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, तो इसी संदर्भ में हमने 22 तारीख को देहरादून में एक महापंचायत की महाबैठक आमंत्रित की है, जिसमें हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। इसी तरह से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भी वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। देवस्थानम एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तमाम तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से ये मांग की है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसी तरह से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। हालांकि सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड भंग कर सकती है। कांग्रेस भी अब पुरोहितों के समर्थन में उतर आई है। उधर वन मंत्री रावत कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे पुरोहितों का अहित हो। विधेयक उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के रूप में लाने का काम किया है, उनको सद्बुद्धि आए, वो इसको भी वापस लेने का काम करे। ये हमने बद्री विशाल से प्रार्थना की। हमने प्रार्थना की इस बात के लिए कि देश और प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे। सरकार के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सहजता दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया है, हम भी कोई अड़िग नहीं है कि नहीं, अगर हमने एक कानून बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, तो हम लकीर के फकीर उसी पे अगर लगेगा कि ये कानून वापस लेना चाहिए, ये 4 धाम के हित में नहीं है, ये मठ मंदिरों के हित में नहीं है, ये आम लोगों के हित में नहीं है, तो सरकार वापस लेने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद तीर्थ पुरोहितों को उम्मीद जगी है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लेगी। ये कहा जा सकता है कि सरकार यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन एक फिर उग्र रूप में सामने आएगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।